बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुल्लाह अल-अली अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मुख्तसर सी वीडियो मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी के हालात और दूसरों की ज़िंदगी के हालात को मिलाकर हर आदमी सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि एक रिवायत पेश की जाती है और उसकी सनद भी सही है कि जहाँ कहीं अल्लाह का उसके रसूल का ज़िक्र होता है तो फ़रिश्ते उस मजलिस को पूरी की पूरी को अपने अहाते में ले लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसको ढांप लेता है। जब वो ख़त्म होती है तो अल्लाह ताला बावजूद मालूम होने के उनसे पूछता है कि तुम कहाँ थे। वो बताते हैं कि फ़लाँ मकाम पर तेरा ज़िक्र हो रहा था और तेरी हम्द व सना बयान की जा रही थी, हम वहाँ थे। तो इरशाद होता है कि जो मेरी हम्द व सना करता है उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह देखा नहीं है, अगर वो देख लेते तो और भी ज़्यादा तेरा जिक्र करते। अजीज़ दोस्तों, इसके बाद अल्लाह ताला सवाल करता है कि वो किसी चीज़ की तलब कर रहे होंगे, मुझसे कुछ मांग रहे होंगे। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वो तेरी जन्नत के तलबगार थे। तो क्या जन्नत को देखा है उन्होंने? सवाल होता है अल्लाह की तरफ से। जवाब मिलता है फरिश्तों की तरफ से कि या अल्लाह जन्नत को देखा नहीं, अगर वो देख लेते तो और भी ज़्यादा उसकी तलब करते। इसी तरीके से फिर सवाल होता है कि वो किसी चीज़ से पनाह भी चाह रहे होंगे। तो अर्ज़ करते हैं फरिश्ते या अल्लाह वो तेरी जहन्नम से पनाह चाहते थे। तो क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? ये अल्लाह की तरफ से सवाल होता है। तो फरिश्ते इसके जवाब में अर्ज़ करते हैं या अल्लाह तेरी जहन्नम को अगरचे उन लोगों ने देखा नहीं, लेकिन अगर वो देख लेते तो और भी ज़्यादा उससे भागते और उससे बचने की तुझसे दुआएं मांगते और कोशिशें करते। अजीज़ दोस्तों, ये अगरचे एक तवील हदीस है जिसकी सनद सही है, मुझे इतना मालूम हो गया है और इसका हवाला अभी तक मेरे सामने से नहीं गुज़रा कि सिहा सित्ता में ये किस किताब के अंदर है, सुनन अरबा के अंदर है या सहीहैन के अंदर है। मुझे इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हो गया है कि यह हदीस सही है। इसके सिवा इस हदीस से पता ये चला कि जो लोग जिन लोगों के पास बैठते हैं उनका हश्र उन्हीं के साथ किया जाएगा। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के सिवा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग जिन लोगों से मोहब्बत रखते हैं उन्हीं के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और उन्हीं के साथ उनका हश्र होगा। अलबत्ता अगर उनकी नेकियां गालिब आ गईं तो वो जहन्नम से बच जाएंगे, और अगर उनकी बुराइयां गालिब आ गईं तो जहन्नम में भी उन्हीं लोगों के साथ होंगे। और ये रिवायत हर आदमी को मालूम है कि बनी इसराइल में जो खराबी पैदा हुई थी वो सिर्फ इसलिए पैदा हुई थी कि जब कोई बुराई करते हुए देखता था तो उसको कहता ज़रूर था कि इस बुराई को छोड़ दो, और अगर वो नहीं छोड़ता था तो उसके साथ आना जाना, खाना पीना, मिलना जुलना सब उसके साथ बराबर रहता था, उससे वो तर्क नहीं करता था। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक दूसरे के दिलों को एक दूसरे के साथ खलत मलत कर दिया। तो अजीज दोस्तों, सिर्फ बुराई को देखकर इतनी बात से काम नहीं चलता कि मैंने उसको समझा दिया, वो जाने उसका काम जाने। अब इससे आगे भी हमारा फर्ज बनता है, अगर वो बुराई नहीं छोड़ रहा है तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें हत्तुल इम्कान।
हम उसको छोड़ें, इसलिए कि हम जो छोड़ रहे हैं वो अल्लाह ही के लिए छोड़ रहे हैं, और हम जिसको हासिल कर रहे हैं वो अल्लाह ही के लिए हासिल कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, जो जैसा अमल करेगा वो वैसा ही अमल करने वालों के साथ होगा। अगर कोई आज दुनिया के अंदर किसी को कत्ल करके आखिरत में पहुंचेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और हकीकत की आंखें खुलेंगी, तो वो ज़रूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के साथ होगा जिसने अपने भाई का कत्ल किया था। अजीज़ दोस्तों, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने हालात ज़िंदगी को संभालने की कोशिश करें। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को संभालेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी होगी, और अगर हमने अपनी ज़िंदगियों को ना संभाला और हम यूं ही इसी तरीके से चलते रहे और उन्हीं लोगों के साथ चलते रहे, तो अजीज़ दोस्तों फिर हश्र उन्हीं जैसा हमारा भी होगा। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से जो है आजिज़ाना अंदाज से मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले गुनाहों को छोड़ें, गुनाहों को छोड़ें। और अगर कोई गुनाहों को नहीं छोड़ता है और हिम्मत है, इस्तकामत है, हौसला है, तो उन लोगों को छोड़ें जो गुनाह कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दें, बल्कि उनसे इतना रब्त रखें कि उनको बार बार इस बात की तंबीह करते रहें, लेकिन उनके गुनाहों से हत्तुल इम्कान बचते रहने की कोशिश करें। आज मैं तमाम अपने रिश्तेदारों, अपने तमाम मिलने वालों और अपने तमाम दोस्तों के सामने इस बात को कह रहा हूँ, और मेरी मजबूरी है जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं तुमको छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए छोड़ रहा हूँ, और अगर तुम मुझको छोड़ रहे हो तो वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए छोड़ रहे हो। आज मैं इस बात को फिर एक बात जो है कह देता हूँ, अगरचे मुझको सब छोड़ दें, यहाँ तक कि मेरे बीवी बच्चे भी छोड़कर चले जाएं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, चले जाओ। अब मेरी ज़िंदगी के अंदर जो हालात आएंगे मैं खुद उनको देखूंगा कि मुझे क्या करना है इसके बाद में। अगर मेरी ना बीची तो फिर मैं कुरान करीम के दूसरे पारे के अंदर जो इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, इस आयत का जो आखिरी टुकड़ा है, आखिरी हिस्सा जो है, फिर मैं उस पर अमल कर लूँगा। अजीज़ दोस्तों, लेकिन इस बात को जहन में रखें, जब तक मजबूरी ना हो उस वक्त तक मैं किसी के गुनाह में शामिल नहीं हो सकता। अगरचे मेरी बीवी और मेरे बच्चे उसके अंदर शामिल हो रहे हों तो मैं उनका जिम्मेदार नहीं, मैं सिर्फ उनका जिम्मेदार इतना हूं कि मैं उनको बता दूं कि ये गुनाह है। अगर मेरी बीवी गुनाह करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है गुनाह करता हूं। अगर मेरे बच्चे गुनाह करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी नाफरमान थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नाफरमान था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप भी नाफरमान था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी नाफरमान थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू जहल, वो भी, उसने भी अल्लाह का और उसके रसूल का इनकार किया था, अबू लहब ने भी इनकार किया था। यहाँ तक कि जनाब हज़रत अबू तालिब, जिनके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं, उन्होंने उनके हालात ज़िंदगी से भी पता चलता है कि उन्होंने भी आखिरी दम तक कलमा नहीं पढ़ा था। अजीज़ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो गुनाहगार हो गए या वो नाकाम हो गए, हरगिज़ नहीं। अंबिया किराम के अंदर भी ऐसे अंबियाए हैं जिन्होंने कई सौ बरस तक मेहनतें की हैं और एक दो उम्मती के सिवा कोई ना बना सके। एक दो उम्मती, और बाज पैगंबर ऐसे भी होंगे कि उनके साथ एक उम्मती भी उनके साथ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हक अदा नहीं किया। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक मेहनत की और सिर्फ 80 से 85 के दरमियान लोग ईमान लाए थे, बल्कि 85 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 80, 81, 82 बस इतने लोग थे जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार थे, हरगिज़ नहीं। उन्होंने जो है मेहनत की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की, जिसका सिला आज तक भी हमारे सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है। अजीज़ दोस्तों, गुनाहों को छोड़ो,
बुराइयों को छोड़ो। अगर बुराइयों को ना छोड़ा, गुनाहों को ना छोड़ा, तो याद रखो ये जब हकीकत की ज़िंदगी हमारे सामने आएगी तो हम यूं कहने पर मजबूर होंगे कि हमने तो ऐसा सोचा भी ना था कि इतना सा ऐश, इतना सा सुकून, इतने से मज़े हमारे लिए इतने बड़े अजाब का बास बन जाएंगे। अजीज दोस्तों, आदमी सोच भी नहीं सकता ना वहाँ की नेमतों के बारे में जो है उसके जो है दिलो दिमाग से वहमो गुमान गुजर सकता है कि वो कितनी बड़ी नेमतें हैं, और ना वहाँ के अजाब के बारे में उसके दिलो दिमाग पर कोई बात गुजर सकती है कि वो कितना बड़ा अजाब होगा। अजीज दोस्तों, बचो और अपने आप को बचाओ। कुरान करीम के अंदर खुद मौजूद है कि ए ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ, और हराम खाने से बचाओ, हलाल खाना उनको दो। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर अजीज दोस्तों फिर उनकी मर्जी है, उसमें कुरान का या बताने वाले का या कहने वाले का कोई कसूर नहीं। उसने तो हक अदा कर दिया अपना, जैसा कि उसका हक था। अजीज दोस्तों, बचो और बचाओ अपने आप को भी, अपने अहल अयाल को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी बचाने की कोशिश करो उस जहन्नम से। बताओ, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो क्या मोहब्बत ये होती है कि हम उसकी आग ना बुझाएं? अजीज दोस्तों, लाख उससे लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन उसकी घर की आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारे भाई खुशी के मौके पर, शादियों के मौके पर बड़ी बड़ी बिदातों को एजाद कर रहे हैं और अपने बुजुर्गों की बिदातों पर बराबर अमल कर रहे हैं, अजीज दोस्तों, अगर उनको हमने ना बचाया वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। उनको ना बचाया तो फिर इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? कुरान करीम में एक जिक्र है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो कोई और पैगंबर थे, नाम जहन से निकल गया। उनकी कौम को अल्लाह तबारक तआला ने बंदर बना दिया था एक गुनाह की वजह से। और वो गुनाह क्या था अजीज दोस्तों? वो एक ऐसी तकलीद थी कि एक ऐसा रास्ता था जो आज हमारे बुजुर्गों ने और आज हमारे जो है बड़े बड़े आलिमों ने भी वो रास्ते बनाए हैं। वो एक रास्ता था, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो क्या था कि अल्लाह तबारक तआला ने उन लोगों को हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमा दिया था, तो वो जुमे को जाल लगाते और इतवार में उसको निकालते, या जुमे को खड्डे खोदते और इतवार में उसके अंदर से मछलियां निकाल लेते। अजीज दोस्तों, इसको कहते हैं क्या? हीला, बहाना। अजीज दोस्तों, हीला अगर शरीयत के खिलाफ हो तो वो हरगिज वो कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, एक हीला वो था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मौके पर कुछ सहाबा को 7 से 50 तक की तादाद आती है, उनको वहां बिठा दिया। जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक तुम्हें वहां से नहीं उठना, यहां से नहीं उठना। अजीज दोस्तों, क्या हुआ? जब जीत ली जंग, सहाबाए किराम ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह हासिल कर ली पूरे तरीके से, बस उनकी 2 जमातें बन गईं। एक जमात कहती थी कि ये सिर्फ हुक्म जंग के वक्त तक के लिए था, अब ये हुक्म ख़त्म हो गया। दूसरी जमात कहती थी हमको हुक्म हुआ है कि हम जब तक यहाँ बैठे रहें जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको न उठाएं यहाँ से। अजीज़ दोस्तों, हुआ ये कि आधे लोग या ज़्यादा लोग वहाँ से उठ गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उस रास्ते को खाली देखा और वहाँ से अचानक ईमान वालों पर अचानक हमला कर दिया और तमाम फतेह जो है शिकस्त से तब्दील हो गई। इस वाक़े से हमको ये बात बता दी कि तुम कौन हो। अल्लाह तबारक तआला ने बता दिया तुम कौन हो। अगर मेरे लाडले पैगंबर, मेरे आखिरी नबी, मेरे नबी, तमाम अंबिया के सरदार, इमामुल मुरसलीन के सहाबा से भी अगर कोई ऐसी गलती हो जाएगी तो उसका खमियाजा भी उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो आज हम और आप क्या हैं अजीज दोस्तों? 70 सहाबाए किराम शहीद हुए थे उसमें। 70 सहाबा मायने रखते हैं, 70 सहाबा। तो अजीज दोस्तों, उन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया और शुरू करने पर कुछ लोगों ने उन्हें समझाया भी
اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ جو نہ انہیں سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جانے ان کا کام جانے۔ تین قسم کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو گناہ کر رہے تھے، ایک وہ جو سمجھا رہے تھے، اور ایک وہ جنہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو قرآن کریم نے ان دو کا ذکر کیا۔ کون کون سو کا؟ ایک ان کا جو گناہ کر رہے تھے، ایک ان کا جو ان کو سمجھا رہے تھے، اور تیسرے اس درجے میں پہنچے کہ ان کا ذکر کرنا بھی غیر مناسب سمجھا گیا، ان کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ جو ان کا آگے کیا ہوا۔ عزیز دوستو، ان کی شکلیں بندروں میں تبدیل ہو گئیں، اور وہ دوسرے یا تیسرے یا چوتھے دن وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مر گئے تھے۔ عزیز دوستو، آج اس لیے میں کہتا ہوں کہ حدیث جس طریقے سے ہے اس کو توڑ موڑ کر عمل نہ کریں، بلکہ اس طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کی آیت جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے عمل کیوں نہ کریں، توڑ موڑ کر، اور ائمہ حضرات کے اور علماء کرام کے اقوال پر کیوں عمل کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، اگر ہم نے ان چیزوں کو مضبوط نہ پکڑا، قرآن اور حدیث کو، تو ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہیں ان کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو میری زبان سے صحیح بات نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کہ جب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہوں گی تبھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے موقع تو عزیز دوستو جس کا سانس چل رہا ہے اس کے پاس موجود ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ ہاں، توفیق نہیں ہے۔ ابو جہل کو بہت دنوں تک موقع ملا کہ وہ کلمہ پڑھ لے، وہ کافی دنوں تک، یہاں تک کہ جنگ بدر میں وہ مارا گیا تھا، اس سے پہلے موقع تھا، لیکن وہ ایمان نہ لا سکا، اور آخر کار اس سے وہ موقع بھی چھن گیا۔ اللہ کرے کہ ہم سے جو ہمیں موقع مل رہا ہے نیکی کرنے کا، اس موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے لائک اور کمنٹ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔